नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हैं पैरासिम्पैथोलिटिक्स, ठीक है, कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स या कोलिन स्ट्रेस रीजनरेटर्स। अगर हम कोलिन स्ट्रेस इंजाइम को दोबारा से प्रोड्यूस कर लें, बना लें, तो क्या करेगा वो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करेगा। डिग्रेड करने से क्या होगा, उसका अपोजिट इफेक्ट होगा, मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट होगा उसको। सेम उसी तरह से इसमें डायरेक्ट एक्टिंग है और नॉन इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग या समझ लें कि जो कोलिन स्ट्रेस रीजनरेटर है उसमें कौन सी आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग है जो कि याद रखनी है, वो है एग्जाइम्स, जिसे हम कहते हैं प्रालिडोग्जाइम। सो आपको याद होगा कि जब हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रालिडोग्जाइम जो है वो एक्ट करती है एज अ एंटीडोट, ठीक है। अगर हमारी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए, उसमें निकोटिनिक इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम एज अ एंटीडोट प्रालिडोग्जाइम को यूज़ करते हैं विद एट्रोपिन। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एंटी मस्करीनिंग है और कौन कौन सी एंटी निकोटिनिक है। इसमें हमने एंटी निकोटिनिक, हम पहले इसको निकालते हैं। एंटी निकोटिनिक में जो है वो गैंग्लियन को ब्लॉक करने वाली या एनएम को ब्लॉक करने वाली। हमें पता है कि गैंग्लियन पे होते हैं एनएन और न्यूरोमस्कुलर एंडोप्लेट पे होते हैं एनएम। सो एनएन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग होती है इसे हम कहते हैं हेक्सामेथोनियम। हेक्सामेथोनियम जो है पहले हम इसको यूज़ करते थे एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होती। अब एनएम की जो होती हैं, एनएम को जो ब्लॉक करती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। क्यूरेन होती हैं, क्यूरेन ड्रग्स होती हैं जो कि एनएम को ब्लॉक करती हैं और ये एक्ट करती हैं एज द मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। लेकिन हमने इन ड्रग्स को यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पढ़ेंगे सीएनएस के अंदर। लेकिन यहाँ जब हमने ड्रग्स पढ़नी हैं वो मेनली एंटी मस्करीनिंग पढ़नी, सिर्फ इसकी ड्रग्स पढ़नी है, इसकी यूजेस पढ़नी है। और ऑक्साइम्स की जो प्रालिडोग्जाइम है इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेन हमारी जो ड्रग हुई वो कौन सी होंगी, एंटी मस्करीनिक होती हैं। एंटी मस्करीनिक में कौन सी होती हैं, वो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, M1 और M3। M2 को हम नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर M2 को जो है वो इसका यूज़ नहीं है इतना। सो M1 की ड्रग्स और M3 की ड्रग्स हमने पढ़नी है सिलेक्टिवली। और नॉन सेलेक्टिवली कौन सी ड्रग्स होंगी, एट्रोपिन। एट्रोपिन के साथ और भी बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि एंटी मस्करीनिक होती हैं, ठीक है, नॉन सेलेक्टिवली एक्ट करती हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी यूजेस भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। और एट्रोपिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, आपके यूज के लिए एट्रोपिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्टिव की। सिलेक्टिव में M1 सिलेक्टिव आते हैं और M3 सिलेक्टिव आते हैं। M1 में कौन से हैं, पायरिनजीपिन, टेलिनजीपिन। और M3 में कौन सी आती हैं, डायरिफेनासिन, फेसोटेरोडीन, सोलिफेनासिन, टोलटेरोडीन। अगर आपको याद होती हैं तो ठीक, अगर याद नहीं होती तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 भी याद कर सकती हैं कि जो फाइज़ा है उसका एक डायरी फॉर्म है, ठीक है, डायरिफेनासिन, फेसोटेरोडीन, ठीक है, और सोली, और जो फाइज़ा है वो अकेली रहती है, सो सोलिफेनासिन आप इस तरह याद कर सकती हैं। और जो M1 है, M1 के आपने PT याद करना है, पायरिनजीपिन, टेलिनजीपिन, ठीक है। पीन जो ड्रग्स हैं वो हमारी M1 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स वाली आएंगी। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या क्या यूजेस होती हैं।